नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब से ठीक 22 घंटे के बाद बिहार का नतीजा सामने आएगा। 3 चरणों में हुए चुनाव में किसने बाजी मारी और कौन मात खाया, इसका फैसला कल काउंटिंग के बाद होगा। नतीजों के ऐलान से पहले आज तेजस्वी यादव का बर्थडे है और तेजस्वी के बर्थडे पर पटना में कई जगह पोस्टर भी लग गए हैं। इन पोस्टर्स में तेजस्वी यादव को कृष्ण के अवतार में दिखाया गया है, तो कई पोस्टर में तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री कहा गया है। तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट करते हुए अपने भाई तेजस्वी यादव को बधाई दी और लिखा, हैप्पी बर्थडे सीएम तेजस्वी। इस बीच तेजस्वी ने आरजेडी समर्थकों को जोश में होश न खोने की नसीहत दी है। आज तेजस्वी के बर्थडे का जश्न है। सवाल यह है कि क्या कल उन्हें जीत के तौर पर रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। कई कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ उनके घर पहुंचे। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट देखिए। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है और यहाँ पर आप देखिए आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, गुब्बारे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, रिक्शे पर ये आए हुए हैं और पूरी तैयारी कर ली है, आपने माला वगैरह पहन लिया है। तेजस्वी यादव को बधाई देने के लिए आपको वेलकम। पहला वेलकम मैं बिहार की जनता को देना चाहता हूँ कि जो ये जनता की जो फैसला हुआ पूरा ईमानदारी से, वही फैसला होगा जो एग्जिट पोल में है, ये उम्मीद है। देखिए उतराव चढ़ाव वाली बात हम नहीं करते हैं, वो नीतीश कुमार करते हैं। जन्मदिन की तैयारी क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे मना रहे हैं? जन्मदिन तो हम 50,000 का पटाखा छोड़ने वाले हैं। भले तेजस्वी अपने घर में जन्मदिन मनाए, मगर बिहार की जनता घरे घर जन्मदिन मनाएगा। तो कहा है बहुत सादगी से मनाएंगे। सादगी का मतलब क्या हुआ? नीतीश कुमार का श्राद्ध हो रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, बिहार के नौजवानों का उत्थान हो रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और आप यहाँ देखें ये सामने वाली सड़क है लालू यादव के घर के ठीक सामने की सड़क और यहाँ पर अब धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ पर आने शुरू हो गए। हालांकि कल आरजेडी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बिल्कुल सादगी से ये जन्मदिन मनाया जाएगा, कोई सेलिब्रेशन ना होगा। तेजस्वी यादव अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से जंगल राज का एक टैग उनके साथ लगा रहा है, वो पूरी सावधानी बरत रहे हैं और वो कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। साफ साफ कहा गया है कि कोई हर्ष फायरिंग नहीं होगी, कोई जश्न नहीं होगा, जो भी नतीजे आएंगे उसमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि आरजेडी अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखना चाहती है, कोई भी मौका विपक्ष को नहीं देना चाहती है और यही कारण है कि जन्मदिन को सादगी से उन्होंने मनाने का फैसला किया है। ये कह भी दिया गया है कि कोई भी कार्यकर्ता उनको बधाई देने के लिए उनके घर पर ना आए, लेकिन कार्यकर्ता उनके घर पर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जुटने शुरू भी हो गए हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। आपने हमारे संवाददाता की ये पूरी रिपोर्ट देखी और अब हमारे साथ आरजेडी के सबसे वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। आप पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ ये पार्टी को लीड करते आ रहे हैं। अब्दुल बारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं पोस्टर्स देख रही हूँ। धन्यवाद जी, मैं पोस्टर्स देख रही हूँ। मैंने तेज प्रताप यादव का ट्वीट भी देखा। आप तो नतीजों से पहले ही इतने आशान्वित हैं कि मुख्यमंत्री बना दिया है तेजस्वी यादव को। ऐसा है कि हम लोगों ने पहले ही निर्णय ले ली कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। तो गठबंधन का निर्णय है उनको मुख्यमंत्री बनाने का, हम सबों का निर्णय है। लेकिन पोस्टर्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन ही नहीं, अब तो आप बिहार का मुख्यमंत्री उन्हें बता रहे हैं। नहीं, बात ऐसा है कि कल रिजल्ट आ जाएगा। जो गठबंधन का निर्णय है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना, तो सब आएगा तो हमारे उम्मीदवार होंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुझे तो ये भी आपका एनालिसिस क्या है सर? सर्वसम्मति से चुना जाए। क्या कह रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ सर कि आपका खुद का अपना एनालिसिस क्या है? क्या वाकई में आप लोगों की सरकार बन रही है या भी आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं कहने में?
हम जो जनता का रुझान है, जी हाँ, जो जनता का रुझान है उससे यही लगता है कि हमारा गठबंधन पूर्ण है। एक और चीज दिलचस्प है सिद्दीकी जी, मैं पोस्टर्स देख रही थी और पूरे चुनाव प्रचार में जिस तरीके से तेजस्वी लीड कर रहे थे, पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव का चेहरा नहीं था, लेकिन अब चूंकि नतीजे ऐसे लग रहे हैं कि आपके फेवर में हो सकते हैं, आपको ऐसी उम्मीद है और एग्जिट पोल के नतीजे कम से कम ये बता रहे हैं, तो आप पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद तो समान नेता हैं। लालू यादव का चुनाव में समझिए उन्हीं के विचार पे, उन्हीं के कार्य पे मैं चुनाव लड़ा गया है। और फिर जो 15 साल की मतलब एनडीए वाले ने ही कहा कि 15 साल बनाम 15 साल है, तो 15 साल बनाम 15 साल पे जब लड़ा गया तो लालू जी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले दिनों में भी वो प्रासंगिक रहेंगे। लेकिन आपने ये बात बोल दी है 15 साल बनाम 15 साल, तो आपका विपक्ष, आपके विरोधी तो ये लगातार कहते रहे हैं कि 15 साल का जंगल राज बनाम 15 साल का विकास राज, सुशासन राज। हाँ, डरो ना, ठीक से। हाँ जी, आप मुझे हाँ बताया जाए, नहीं सुना हमने ठीक से। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि आपने 15 साल की बात कही है, तो आपके विरोधी तो यही कहते हैं कि हम तो 15 साल के जंगल राज बनाम 15 साल का विकास राज, सुशासन राज की बात कर रहे हैं। नहीं, अब विपक्षी क्या कह रहे हैं, मगर 15 साल से ही तुलना की जाए तो हमारे समय में मैक्सिमम बजट होता था 22,000 करोड़ का। उसी 22,000 में जो है हम लोगों ने सामाजिक डेवलपमेंट किया, जिस सच्चाई को सब मानते हैं। फिर हम लोगों ने उसी जंगल राज, जिसको जंगल राज बोलते हैं, वो उसी जंगल राज में जो है कई यूनिवर्सिटी बनाए गए, जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय। तो इसको आप जंगल राज कहिए। फिर हम लोगों ने बीपीएससी के थ्रू जो है टीचरों की बहाली की, हम लोगों ने जो है बीपीएससी के थ्रू जो है दरोगा की बहाली की, हम लोगों ने जो है यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर की बहाली की, और फिर मतलब सैकड़ों पुलिया डेवलपमेंटल वर्क किए। तो अब मजाक आप उड़ाते रहिए, जनता हमारी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप उस गरीब जनता की जिसके लिए विकास किया गया उस वक्त, सामाजिक डेवलपमेंट से लेके और उस एरिया में विकास की किरण पहुंचाई गई जहां कभी विकास की किरण पहुंची नहीं थी। तो ये आपको अगर जंगल राज रहता है तो आपका राम राज क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर खराब, रेप वगैरह वगैरह। और ये मैं नहीं कहता हूं, अगर आप बिहार सरकार का आधिकारिक क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए, भारत सरकार का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट देख लीजिए, तो 2005 से कई गुना इनकी सरकार में बढ़ा है। तो मगर रेप हो या मुजफ्फरपुर की घटना को कौन नहीं जानता, सृजन घोटाला को कौन नहीं जानता, वगैरह वगैरह। तो ये इनके लिए राम राज है। अगर इनके लिए ये राम राज है, सिद्दीकी जी, आपने तमाम कमियां गिनाई हैं, राम हो जाते। आपने तमाम कमियां तो गिनाई,
लेकिन आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि आज तेजस्वी यादव को ये क्यों कहना पड़ रहा है। अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उत्साही होने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी तरीके का कोई संकट खड़ा हो। ये जो नसीहत है, ये नसीहत फिर क्यों है? ये बताइए, ये अच्छी बात है या खराब बात है? मैं तो आपसे तभी जानना चाह रही हूँ कि नसीहत तो ये तब दी जाती है जब इस बात का डर होता है। सुनिए ना सर, मैं ये कह रही हूँ नसीहत तब दी जाती है जब आपको डर होता है कि लोग काबू से शायद बाहर चले जाएंगे। नहीं, हमेशा चुनाव में होता है, मैं कोई भी जीतता हो तो उनके कार्यकर्ता, उनके लोग उत्साहित होके मतलब पटाखा छोड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, टीच करते हैं। तो अगर उसमें नसीहत दी जा रही है कि साहब कोई वैसी में बातें ना हो जिससे किसी विरोधी को तकलीफ पहुंचे, तो ये अच्छी बात है या खराब बात है? चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं। जितने कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, जितने तेजस्वी यादव आपकी पार्टी के समर्थक हैं, वो कुछ इसी तरीके से पेश भी आएंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल नतीजे आपके हित में हो, आपके फेवर में हो। अभी तो हम केवल शुभकामनाएं दे सकते हैं, कल नतीजों का इंतजार करते हैं। ठीक, धन्यवाद आपको जी कि आप हमसे जुड़ी, हमारा विचार जाना, और आप सबों को भी शुभकामनाएं। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की चुनाव में रिपोर्टिंग में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।